हूँ श्रेया और मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस का माइंड मैप। ठीक है, ये मैं आपका विदिन 10 मिनट्स आपका ये कंप्लीट कराऊँगी और जो भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, जो भी डाउट हो मीन्स आपका जो आपको समझने में दिक्कतें आई हैं मेरे पढ़ाने के बाद तो आप मुझसे पूछोगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, राइट। हम लोग लिखते हैं, हम लोग गा सकते हैं, वो जैसा भी है फिर गा सकते हैं, चल सकते हैं, खाना खाते हैं और बहुत कुछ करते हैं। तो क्या ये सारे ही एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं हमारे सर्वाइवल के लिए? सो द आंसर इज नो। हम लोग कहने को कह देते हैं कि जिंदा रहने के लिए तुम्हारे एक मुलाकात ही ज़रूरी है, समथिंग लाइक दैट। ओके, बट दैट्स नॉट व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। हमें जो है कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती हैं जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं ऑफकोर्स, तो वो हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन चाहिए रहता है ताकि फर्दर जो है ही समझते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को हम लोग लाइफ प्रोसेस कह सकते हैं। मतलब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारा लाइफ को सस्टेन करने के लिए। तो सबसे पहला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स व्हाट, आपका टेकिंग अप ऑफ फूड, आप खाने को ले रहे हो, ठीक है, फिर आप उस फूड से फर्दर आपको एनर्जी मिलेगा जिससे आप बाकी सारे काम कर सकोगे। ठीक है, तो आपको न्यूट्रिशन चाहिए रहता है। ऑफ कोर्स इसमें भी आपके बहुत क्लासिफिकेशन है, हम लोग इसे समझेंगे, लेकिन पहले मैं आपको मेजर टाइप्स बता रही हूँ तो वो हम लोग समझते हैं। न्यूट्रिशन हुआ, फिर दूसरा है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो देखिए, ब्रीथिंग मतलब आपका एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें आप ऑक्सीजन ले रहे हो, ठीक है, फिर वो जो ऑक्सीजन अंदर जाएगा उसका क्या करना है, वो प्रोसेस जो होता है दैट इज़ रेस्पिरेशन। तो एक सिंपल वर्ड में कहूँ तो रेस्पिरेशन है कि आपका जो ब्रीथ आप किए, जो ऑक्सीजन आया, तो फर्दर उसका यूज़ करके आप ब्रेक डाउन कर सकते हो फूड का, या फिर आप बिना बहुत सारे में उसका यूज़ किए हुए होता है ब्रेक डाउन। तो दैट इज़ व्हाट रेस्पिरेशन इज़। हम लोग और डिटेल में समझेंगे इसे, बट अभी के लिए इतना ठीक है। बहुत सारे टॉपिक हैं, मैं माइंड मैप में आपको सारा चीज़ नहीं बता, यस आपको एक क्लैरिफिकेशन हो जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं वो समझना। ओके, दो मेजर हमने समझ लिया लाइफ प्रोसेस। तीसरा है आपका ट्रांसपोर्टेशन। आपका जो एक जगह से दूसरी जगह तक ऑक्सीजन कैरी करना या समथिंग लाइक फूड का पर्टिकुलर और समथिंग लाइक दैट, उसको कैरी करने के लिए आपका ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है, जो कि ब्लड करता है, ये ज़रूरत होगी। और इसमें हार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो सर्कुलेशन करता है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल सर्कुलेशन, इस पर मैंने एक शॉर्ट डाला है और मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्स इस चैप्टर का दूँगी ही, तो उसमें मैं आपको बताऊँगी कैसे कैसे क्या है। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है वो भी मैं बताऊँगी। ओके, फिर है आपका लास्ट टॉपिक दैट इज़ एक्सक्रीशन। उसमें आपका होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट। रिमूवल ऑफ वेस्ट जैसे कि आपका हो गया, आपका स्वेट निकलता है, सॉरी, और आपका यूरिनेशन होता है एंड फर्दर, तो ये सारे जो होते हैं आपके एक्सक्रीशन में होते हैं। ठीक है, तो मतलब मेजर यही टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। फिर आपका इसमें प्लांट एनिमल दोनों का होगा, और कुछ कुछ मेन टॉपिक मैं आपको बताती हूँ जिससे ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के बोर्ड में। तो डबल सर्कुलेशन से आता है, ठीक है, और आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में जो वो एंजाइम्स वाला है उससे भी आता है बहुत बैड क्वेश्चन, और आपका
नेफ्रॉन का डायग्राम आता है बहुत बार, डायग्राम आएगा या फिर उसके जो प्रोसेसेस होते हैं वो आ सकता है। तो मैंने आपको एकदम ऊपर से बढ़ाया है, अभी ज़्यादा बात नहीं की है, फिर भी मैं आपको थोड़ा अंदर ले सकती हूँ टॉपिक में। देखिए, न्यूट्रिशन में 2 टाइप होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद से प्रिपेयर कर रहा है। ऑटोट्रॉफिक में होता है जिसमें खुद से वो प्रिपेयर कर रहा है फूड। और हेटेरोट्रॉफिक में किसी और पे डिपेंडेंट होता है वो फूड के लिए। अब ऑटोट्रॉफिक में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, लेकिन क्लास 10 का आई डोंट थिंक नहीं दिया शायद, हाँ फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ऑटोट्रॉफिक में होता है कीमोट्रॉफिक और फोटोट्रॉफिक। कीमोट्रॉफिक जिसमें केमिकल चाहिए रहता है, और फोटोट्रॉफिक जिसमें लाइट का यूज़ करके किया जाता है। और हेटेरोट्रॉफिक में होलोजोइक, सेप्रोट्रॉफिक और डिकम्पोजर्स होता है, ठीक है। और रेस्पिरेशन में 2 टाइप होता है फर्दर, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, एनएरोबिक जिसमें नहीं हो, ठीक है, मतलब वो रेस्पिरेशन करने के लिए। और एनएरोबिक में 2 फर्दर टाइप होता है, पहला है आपका लैक्टिक फर्मेंटेशन, दूसरा है अल्कोहल, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में आपका आता है ब्लड वेसल्स का टाइप, जिसमें आपका आता है वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, आर्टरीज सबसे थिक होता है क्योंकि वो बहुत हाई अमाउंट में कैरी करता है ब्लड को, ठीक है, इसलिए। और कैपिलरीज जो होता है 1 सेल थिक होता है, ठीक है, और वो कनेक्ट करता है इन दोनों को, और वो मतलब जो चीज़ें होती हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन में भी वो मदद करता है कैपिलरीज, ठीक है। और फिर मैं आपको ऊपर से बता रही हूँ ऑफकोर्स, क्योंकि जस्ट इन रेंडम्स मैं आपको पूरा तो नहीं बता पाऊँगी, पर जस्ट जितना मैं बता पा रही हूँ उतना मैं बता रही हूँ। और अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, मतलब कंप्लीट लेक्चर समझना एकदम अच्छे से, तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख लो, जिसमें मैं कंप्लीट पढ़ाती हूँ या फिर पढ़ाऊँगी। अगर आपने तुरंत से वीडियो देखा है तो मैं इसके बाद में अपलोड करूँगी वो, तो इसलिए जैसा है उस हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में एक्सक्रीशन टॉपिक में आपका नेफ्रॉन वाला रहता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू, उसको आपको अच्छे से उस चीज़ को पढ़ना है। और हाँ, वो फोटोसिंथेसिस का भी जो टॉपिक है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, वो जो 3 पॉइंट्स हैं कि पहले आपका एब्जॉर्प्शन होता है सनलाइट का क्लोरोफिल की वजह से, वो लिखना है। फिर दूसरा आपका जो होता है केमिकल लाइट एनर्जी जो होता है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे स्प्लिटिंग हो जाता है वाटर का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। फिर थर्ड में रिडक्शन लिखना है कार्बन का कार्बोहाइड्रेट में। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, और डेजर्ट वाला भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑफकोर्स द होल चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ये जो है मतलब बहुत बारी आया है, तो इसलिए मैंने बता दिया। और बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगे, जिसमें आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत कुछ मिलेगा। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दो, अगर आपको मतलब अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छा मोटिवेशन, अच्छे चीज़ें, अच्छे रिसोर्सेज सब कुछ मिलना है, एक ही चैनल पे इसमें मिलेगा।